MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। सर कि दारिद्र्य रेखा जो है हमारी, ये तो हमारे आज़ाद होने से पहले भी थी, आज़ाद होने के बाद में बढ़ गई और उसमें और एक रेखा बढ़ गई जो है भूखमरी की। और ये भूखमरी उसी टाइम में भी थी और इस टाइम में कोरोना महामारी की जो पीरियड में है, इस टाइम में और ज़्यादा बढ़ गई। लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और ऐसे में हमारे सरकार ने जो बड़ी बड़ी घोषणाबाजी की है कि मुफ्त में राशन देंगे, मुफ्त में वैक्सीन देंगे, कुछ दवाई देंगे, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या बता सकते हैं आप? और सर सबसे पहले तो मुफ्त में कुछ नहीं होता। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। दुनिया में कभी किसी को कोई चीज ना मुफ्त मिली है ना कभी मुफ्त मिलेगी। इस चीज को मैं अधोरेखित करना चाहता हूँ। हम एक छोटी चीज खरीदते हैं, अगर भिखारी भी कोई चीज खरीद रहा है, एक माचिस की डिबिया खरीद रहा है, तो उस माचिस की डिबिया पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मीन्स वो भिखारी भी टैक्स पे कर रहा है, ही इज टैक्स पेयर। कितने 1760 किस्म के टैक्सेस हैं सर। गुड्स टैक्स है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, रोड टैक्स है, टोल टैक्स है, यहाँ तक के सुलभ शौचालय में वहां पर भी सर्विस टैक्स है। टैक्स पर टैक्स, पानी पर टैक्स, प्रॉपर्टी पर टैक्स, चलने पर टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स, शायद अब तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पर भी टैक्स लगने लग जाए। प्रॉपर्टी पर टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, डीजल पर टैक्स, कपड़ों पर टैक्स। ऐसी कौन सी चीज है जिस पर टैक्स नहीं है? यहाँ तक के बच्चों के डायपर पर तक भी। तो माय डियर, मुफ्त कोई चीज कोई किसी को नहीं दे रहा है। यही टैक्स का पैसा जब जमा होता है, इसी टैक्स के पैसे में से बजटिंग की जाती है, उसी बजटिंग के माध्यम से चीजें खरीदी जाती हैं और यही चीजें अपने एसओपी सर्विस पॉइंट्स के माध्यम से पब्लिक को डिलीवर की जाती हैं। तो पब्लिक के पैसे से खरीदी हुई चीज पब्लिक को देकर हम किस तरह से दावा कर सकते हैं कि ये मुफ्त है? और जो रेशन है वो भी तो पब्लिक के पैसे से ही खरीदा हुआ रेशन है। वो कुछ आसमान से गिरा हुआ रेशन नहीं है। ये वैक्सीन डायरेक्ट कोई आसमान से नहीं उतरता है। इन्हें खरीदने के लिए सरकारी खजाना यानी हमारा ही पैसा यूज होता है। तो सबसे पहली आपत्ति तो मेरी मुफ्त शब्द पर है। ये मुफ्त शब्द फिर इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अगर मेरे जैसे छोटे से बंदे को इस बात की समझ है कि ये कोई मुफ्त नहीं है, तो फिर ये मुफ्त लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये मुफ्त लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि लोगों की मानसिकता का, जिसको मराठी में हम कहते हैं खच्चीकरण किया जाए, उनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला किया जाए कि हम आपको मुफ्त दे रहे हैं। और जिसका लेने वाला हाथ होता है वो देने वाले हाथ से हमेशा एक आंख की शर्म रखता है कि यार इसने मुझे मेरे इस तरह से दिया है और मेरा हाथ तो इस तरह से था। तो ये जो मानसिकता है, लोगों की मानसिकता बनाने के लिए कि हमारा गिवर हैंड है और आपका लेने वाला हाथ है, तो इस तरह से लोगों को एक मानसिक स्तर पर नीचे लाने के लिए और अपना अधीन बनाए रखने के लिए, अपना गुलाम बनाए रखने के लिए पहले के जमाने में राजा महाराजा इनाम देते थे और खुद को वो सरकार कहलवाते थे। अभी देखिए जो प्रगत राष्ट्र हैं वो खुद को कभी सरकार नहीं कहेंगे, वहां के लोग कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। आपने कभी ट्रंप सरकार नहीं सुना, आप हमेशा सुनेंगे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हम जो चुनते हैं ये कोई गवर्नमेंट नहीं होती है। एक्चुअली ये जो प्रचलित शब्द है गवर्नमेंट, ये एक टाइप का मैनेजमेंट है। वी आर इलेक्टिंग अवर कस्टोडियंस, जो हमारी इस टैक्स की, हमारे इस खजाने की सही तौर से चौकीदारी करें, अमानतदारी करें। ये उस खजाने में से, हमारे ही खजाने में से लेकर अगर हमें कहेंगे कि हम आपको मुफ्त दे रहे हैं, तो ये तो पूरा के पूरा एक भ्रमित करने वाला मामला है। और ये बरसों पुरानी गुलामी की मानसिकता किस तरह से प्राचीन काल में तैयार की गई होगी, उस चीज को समझने के लिए आज का ये उदाहरण काफी है।
साहब हम तो मेहनत की कमाते हैं, मेहनत की खाते हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए हर चीज पर टैक्स चुकाते हैं, खजाना भरते हैं और कर्ज लेकर कहीं भाग नहीं जाते। तो ये मुल्क हमारा है, इसको हम सब समृद्ध बनाते हैं और इस चीज को हम सभी नागरिकों ने पहचानना चाहिए, समझना चाहिए और इस तरह के जब स्लोगन सामने आते हैं तब कहना चाहिए कि ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है और इस चीज को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, समझाकर कहना चाहिए। अब संपत सरल नाम के एक अच्छे से कॉमेडियन है, मीन्स कॉमेडी टाइप की शायरी होती है, तो उन्होंने कहा था कि बात होना होती है गरीबी की रेखा पर, मगर ये लोग रेखा की गरीबी पर बात करते हैं। तो जब तक ये होता रहेगा, ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक हम हमारे लिए आका चुनेंगे। हम जब इस देश के लिए कस्टोडियंस चुनेंगे, जो अमानतदार चुनेंगे, तब कहीं जाकर उनके ऊपर हमारा अंकुश होगा। और इस चीज को समझने के लिए अभी दया के अंदर में हमारा एक BH4 अभियान चल रहा है। अभी बात कुछ दिनों पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की आ रही थी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इट इज आर्टिकल 44 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 है और उस आर्टिकल 44 ये पार्ट 4 में इंक्लूडेड है, मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो अब 44 के पहले का ये लोग बहुत ही आसानी से भूल जाते हैं कि आर्टिकल 39 44 के पहले आता है और आर्टिकल 39 का एक कहता है कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और रोजगार, 2 वक्त की रोटी के लिए पूरे एडिक्वेट मीन्स प्रोवाइड करना, जरिए प्रोवाइड करना, ये नागरिकों का एक किस्म का हक है और इसको स्टेट ने प्रोवाइड करना चाहिए। इस तरह की मंशा, इस तरह की डायरेक्शन इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत दी जाती है। आर्टिकल 47 में प्राइम ड्यूटीज बताई गई है कि रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो साहब ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। अगर बंदे की सेहत ही ठीक नहीं होगी तो वो कमाएगा क्या, और अगर वो कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, और जब वो खाएगा नहीं तो अल्टीमेटली ये भुखमरी की तरफ जा रहा है मामला, ये अल्टीमेटली मामला जा रहा है माल न्यूट्रिशन की तरफ। तो ये सारी चीजें इंटरमिंगल्ड हैं, एक साथ जुड़ी हुई हैं। जब हम राष्ट्र के तौर पर खड़े होने की बात करते हैं तो हमें लोगों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, न्यूनगंड नहीं पैदा करना चाहिए। हमें उनमें एक स्वाभिमान की भावना जगानी चाहिए कि ये आपका हक है। इंसान अपने हक और अधिकार के लिए इस तरह से मुट्ठी बांधकर खड़ा होता है, जबकि कुछ चीज मुफ्त में लेने के लिए इस तरह से याचक की अदा में आ जाता है। तो आप लोगों को क्या समझ रहे हैं? आप अगर राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो मेरी विनती है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे भले पेट में रोटी थोड़ी हो या ना हो, मगर कम से कम मन तो ना दुखे। कितना खराब लगता है जब कोई कहता है कि यार इसको तो हमने मुफ्त में खाना दिया। नो, ये भारत की भूमि है, भारत के लोग हैं और इसी भारत की भूमि से उत्पन्न हुआ अन्न है और इस पर तो भारत के लोगों का अधिकार है। और जब यही अन्न अगर भारत के लोगों को दिया जा रहा है तो भाई वो मुफ्त कैसे हुआ? तो यहाँ पर इतना कहकर मैं रुकना चाहूंगा।